चलते हैं इमिग्रेशन पे, और इमिग्रेशन के बाद बताता हूँ आपको उन्होंने क्या सवाल और क्या जवाब मुझसे जो पूछे थे, वो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन उसमें बिल्कुल दे दूँगा। तो फ्रेंड्स, कैसे हो सब भाई, हो सब बढ़िया होंगे। तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी मेरा सफ़र है जो पुर्तगाल का, जिद्दा से सऊदी अरब से स्टार्ट हो गया है। अभी ये जो देख रहे हो आप, ये सारी पार्किंग है जिद्दा एयरपोर्ट की। बहुत ही बड़ा और आलीशान एयरपोर्ट है जिद्दा का। अभी चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ और देखते हैं आगे की क्या प्रोसेस है। तो आप सारी इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ मेरा पूरा वीडियो देखें और स्किप नहीं करें, इससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये पूरा सिर्फ पार्किंग है जिद्दा एयरपोर्ट का। अभी चलते हैं, मेरी फ़्लाइट है 3 बजे की और 1 बजे आ जाते हैं क्योंकि इंडियन है, 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पे पहुंच ही जाते हैं। हाँ तो गाइस, पहुंच गए हैं हम अभी एयरपोर्ट के अंदर, एंट्री कर लिए और अभी मैं लगा हुआ हूँ बोर्डिंग पास कलेक्ट करने के लिए। तो उसी लाइन में, तुर्किश एयरलाइन की लाइन में लगा हुआ हूँ। थोड़ी देर में बोर्डिंग पास कलेक्ट करके उसके बाद चलते हैं इमिग्रेशन पे, और इमिग्रेशन के बाद बताता हूँ आपको उन्होंने क्या सवाल और क्या जवाब मुझसे जो पूछे थे, वो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन उसमें बिल्कुल दे दूँगा। हाँ तो बंधु, जब बोर्डिंग लेने में गया तो एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम भी काफ़ी बड़ी थी वो, और उसका नुकसान भी मुझे भुगतना पड़ा। प्रॉब्लम ये थी कि जब मैं बोर्डिंग लेने गया तो जहाँ का मेरे को, यहाँ से जिद्दा से जाना था इस्तंबुल, और इस्तंबुल से जाना था लिस्बन। तो जो इस्तंबुल था उसमें जिस बंदे ने मेरी टिकट की थी, ट्रेवल वाले ने, उसने एक मिस्टेक ये कर दी कि इस्तंबुल के अंदर 2 एयरपोर्ट है, एक तो साबिया एयरपोर्ट और एक इस्तंबुल एयरपोर्ट। तो उसने ये प्रॉब्लम कर दी कि मेरी जो टिकट है वो यहाँ से जिद्दा से मैं जाऊँगा साबिया एयरपोर्ट, और फिर साबिया से मैं जाऊँगा इस्तंबुल एयरपोर्ट, फिर इस्तंबुल एयरपोर्ट से जाऊँगा लिस्बन। तो ये प्रॉब्लम हो गई थी। इस प्रॉब्लम की वजह से मुझे चाहिए थी ई वीज़ा तुर्की के लिए, क्योंकि मैं तुर्की के अंदर इंटर होकर फिर वहाँ से 2 घंटे का रास्ता है साबिया एयरपोर्ट से इस्तंबुल एयरपोर्ट का। तो विदाउट में तुर्की के ई वीज़ा के मैं वहाँ पे एंट्री नहीं कर सकता था। तो फिर मेरे को बोर्डिंग वाले ने बोला कि आपके पास ई वीज़ा होना चाहिए तुर्की का, क्योंकि आप साबिया एयरपोर्ट पे आप यहाँ से अराइवल होगे, फिर यहाँ से आप जाओगे इस्तंबुल एयरपोर्ट, जिसका डिस्टेंस तुर्की के अंदर होता है 2 घंटे का डिस्टेंस है। तो इसके लिए आपको तुर्की में एंटर होना पड़ेगा, एयरपोर्ट के बाहर जाना पड़ेगा। तो एयरपोर्ट के बाहर जाने के लिए आपको ई वीज़ा चाहिए, और मेरे पास टाइम बहुत कम था, तकरीबन 20 से 30 मिनट थी, तब बोर्डिंग बंद होने वाली थी। तो इसकी वजह से फिर मैंने तुरंत ई वीज़ा अप्लाई किया, लेकिन ई वीज़ा पता नहीं किस वजह से 10 मिनट में या 15 मिनट में आ जाता है। अगर आपके पास शेंगन कंट्री का कोई वीज़ा हो तो तुर्की का वीज़ा आपको 10 मिनट में मिल जाता है, बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। अब उसका रीज़न अभी पता नहीं है क्या रीज़न था उसका, लेकिन फिर लास्ट में मैंने जो किया वो ये था कि वो टिकट्स मैंने कैंसिल की, और उसके बाद मैंने नया टिकट बनाया, तुर्की एयरलाइंस का नया टिकट बनाया, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी परेशानी हुई। वो परेशानी ये है कि 21 घंटे का स्टॉपेज मुझे इस्तंबुल में मिला। हालांकि तुर्किश एयरलाइंस में ये बोला जाता है कि वहाँ पे आपको स्लीपिंग रूम, एक प्राइवेट स्लीपिंग रूम दे दिया जाता है। अगर आपकी स्टॉपेज 8 से 10 घंटे की ऊपर की हो तो आपको वहाँ पे एक सोने के लिए रूम दे दिया जाता है। आप वहाँ पे आराम से रेस्ट कर सकते हो अगर आपका स्टॉपेज 10 घंटे से ऊपर है। अगर 10 घंटे से कम है तो आपको कोई रूम वो प्रोवाइड नहीं कराते हैं। ये तुर्किश एयरलाइंस के बारे में मैंने सुना है। अभी वो वहाँ पे जाके अपन जो भी है लाइव देखेंगे, तब जाके उसके बारे में कन्फर्मेशन करेंगे। तो फिर मैंने नया टिकट बनाया, और जो नई टिकट की जो फ़्लाइट का टाइम है वो है 6:30 का, जो जिद्दा से ही है। अभी मैं फिर एयरपोर्ट में आ गया था 1 बजे, अभी 6 घंटे मुझे एयरपोर्ट में हो जाएंगे। एक छोटी सी गलती की वजह से कि भाई मैंने टिकट के अंदर एक ही सिटी के अंदर 2 एयरपोर्ट्स, डिफरेंट एयरपोर्ट्स टिकट में लगा दिए थे। इसकी वजह से बस इतना परेशानी हुआ मुझे। बाकी कभी भी ध्यान रखो तो अपना टिकट कंफर्म करो कि जिस एयरपोर्ट पे आप लैंड कर रहे हो वहीं से आपका डिपार्चर हो। इससे आपको किसी भी कंट्री का ट्रांजिट वीज़ा नहीं चाहिए होगा। ओके फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई जिससे मुझे तकरीबन 2-2.5 हज़ार रियाल का नुकसान हो गया, बट वो गलती थी ट्रैवल एजेंट की, तो मैंने उस हिसाब से उसको हैंडल किया, नो प्रॉब्लम। अभी फाइनली मैं आ चुका हूँ। मेरा बोर्डिंग अभी, जब दूसरी बार बोर्डिंग हुआ तो उस बंदे को डाउट हुआ, पता नहीं क्या हुआ। जब उसने बोर्डिंग देने से पहले पूछा मुझसे कि आप कहाँ जा रहे हो, मैंने बोला मैं इस्तंबुल जा रहा हूँ। बोला इस्तंबुल से आपकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, मैंने बोला मेरी लिस्बन है। तो उसने बोला कि आपके पास वीज़ा है, मैंने बोला मैं आपको पासपोर्ट दे रखा है, मैंने आपको आप चेक करें वीज़ा। तो उन्होंने चेक किया तो बोला शेंगन वीज़ा, ओके शेंगन वीज़ा है आपके पास। तो फिर बोला आप कितने दिन जा रहे हो, तो मैंने बोला 6 से 7 दिन में वहाँ पर स्टे करूँगा। आपके पास रिटर्न टिकट कन्फर्म है, तो मैंने उसको रिटर्न टिकट दिखाई। जो बोर्डिंग देता है वो बंदा ये चीज़ें पूछ रहा था मुझसे, और फिर उसने बस इतना पूछा कि आपके पास लगेज कितना है। तो दोस्तों ये ज़रूर ध्यान रखें कि कभी भी आए तो लगेज
कम से कम लेके आएँ, यानी लगेज अगर आप लेके आ रहे हो तो मेरे हिसाब से हैंड बैग लेके आएँ। टूरिस्ट अगर आपके पास कार्ड है या PR है तो फिर दिक्कत नहीं है, फिर आप चेक इन बैग भी लेके आ सकते हो 30 kg का, तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताने वाला था कि जब मैं इमिग्रेशन के पास गया तो उसने कुछ भी नहीं बोला, उसने सिर्फ मेरा बोला कि राइट फिंगर रखो। मैंने राइट फिंगर रखा और उसने स्टाम्प किया, और अभी मैं बस बोर्डिंग ओपन करने का वेट कर रहा हूँ। जब भी बोर्डिंग ओपन हो जाएगा तो फिर मैं डायरेक्ट फ़्लाइट के अंदर बैठ जाऊँगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। ओके दोस्तों, फिर फ़्लाइट के अंदर जाते हैं तो मैं आपको बाकी इन्फॉर्मेशन जो भी होगी मैं आपको लाइव बताऊंगा। ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है कि व्यूज़ के चक्कर में और वो बढ़ा चढ़ा के कुछ भी बोलने वाली चीज़ नहीं है, जो है सबके सामने है। लेकिन हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखें, टिकट्स अगर एयरपोर्ट में, अभी मैंने बताया भी था कि 3 घंटे पहले आ जाते हैं इंडियन है, उसका प्रॉफिट है, सच में उसका बेनिफिट है उस चीज़ का। अगर आपकी छोटी मोटी गलती है एजेंट के थ्रू, या फिर ट्रैवल इंश्योरेंस भी उसने मुझसे मांगा, और जिसने बोर्डिंग दिया उसने ट्रैवल इंश्योरेंस मांगा, होटल बुकिंग कन्फर्मेशन मांगी, उसके बाद रिटर्न टिकट मांगी। और जिस बंदे की इमिग्रेशन की थी वहाँ पे वो लेडीज़ थी, तो वो बहुत ही अच्छी लेडीज़ थी। उसने मेरा नाम पूछा और बस उसने राइट फिंगर बोला कि अपने राइट हैंड का फिंगर रखो, तो मैंने फिंगर किया, उसने स्कैन करके ख़त्म, बस अंदर एंट्री कर दी। और अभी मैं फ़्लाइट का वेट कर रहा हूँ। ओके तो दोस्तों, कभी भी आओ एयरपोर्ट में तो बिल्कुल 2 से 3 घंटे जल्दी आओ, ज़रूर आओ। अगर आप 100% श्योर हो तभी आप 1 घंटे पहले आ सकते हो। अगर आप श्योर नहीं हो तो 3 घंटे पहले, मेरा यही बोलना है। अगर 3 घंटे पहले आ जाता तो उसका मुझे प्रॉफिट हो सकता था, तकरीबन 2 से 2,500 रियाल बच सकते थे, लेकिन वो नसीब था मेरा जो लगने था। बाकी आप देख रहे हो ये जिद्दा एयरपोर्ट में मैं वेट कर रहा हूँ 25A भी मेरा जो गेट है उसके ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, तो फ्लाइट में आ गए और अपनी है 18A। एक्सक्यूज़ मी। तो फाइनली बोर्डिंग हो चुका है, और बोर्डिंग के बाद अभी हम आ गए हैं फ़्लाइट में। ये अच्छा हुआ कि विंडो सीट खुल गई, इसके भी अलग ही नज़ारे हैं, फिर वो भी देखते हैं। अभी इस्तांबुल के लिए यहाँ से उड़ान स्टार्ट, फिर इस्तांबुल में 21 घंटे का स्टॉपेज, 21 आवर्स। वहाँ पे देखते हैं रूम है क्या है, वो आगे की सिचुएशन आपको बताएंगे आगे बिल्कुल जाके। बाकी तुर्की एयरलाइंस स्पेस में सब ठीक, अच्छा स्पेस है, सब कुछ ठीक है कुल मिला के। तुर्किश एयरलाइंस अच्छी है, बढ़िया है, अच्छा स्पेस है। बाकी जो सुविधाएँ हैं वो बताते हैं आपको।